अब रिफ्लेक्टिंग टीचिंग में क्या होगा कि जब आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे जो बच्चा खुद सीख रहा है, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहा है, अपने मल्टी सेंसेस का प्रयोग करके सीख रहा है, और जिससे उनकी जो लर्निंग है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो अपनी नॉलेज का खुद कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। जैसे कि प्याजे ने बताया है कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जरूरत होती है जो टीचर है उसको रिफ्लेक्टिंग टीचिंग की यूज करे, जो टीचर है वो रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का यूज करे। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग टीचिंग। तो नेक्स्ट वन इज मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग इन्वॉल्व्स इमेजेस ऑफ मल्टीपल सेंस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और जो मल्टी सेंसरी टीचिंग है वो ऐसी टीचिंग है जिसमें जो हम इमेजेस का यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, जिससे जो बच्चे की मल्टी सेंसेस जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि साइट हो गया, हियरिंग होगा, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब लर्निंग टीचिंग के प्रोसेस के साथ साथ होना चाहिए। The teacher creates an opportunity or situation where a child can learn during the multiple senses। जो टीचर है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को, ऐसी सिचुएशन दे सकता है जिसमें जो बच्चा है वो सीख रहा है अपने मल्टीपल सेंसेस का यूज करके। अब जैसे कि हम जानते हैं जो सेंसर है वो की होते हैं, किसके की होते हैं, एक्वायरिंग द नॉलेज एक्सपीरियंस, जिससे हम अपने सेंसेस से नॉलेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द लर्नर टू लर्न एंड रिटेन देयर लर्निंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो हम कुछ, अब देखो, जिस एक चीज हमने पढ़ी, ठीक है, अब हम पढ़ के उसे भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज हमने एक्सपीरियंस की वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। अब जैसे आप कोई मूवी देखेंगे तो आप मूवी का एक एक वाक्य बता सकते हैं कि हमने ये इस टाइम पे ये देखा था, वो आपको याद रहेगा। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आप बस उसे पढ़ते हैं, उसे एक्वायर नहीं कर पाते, तो क्या होगा, तो कुछ टाइम बाद उसे भूल जाएंगे। तो जो मल्टी सेंसरी टीचिंग होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा उसे पढ़े, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, बस उसे एक्वायर भी करे, जिससे वो जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के साथ लॉन्ग टाइम तक रह सकती है। In the inclusive classroom, diversity occurs because the learner from different background। अब inclusive classroom में जो diversity है वो रहती ही है। आप किसी भी क्लासरूम को देख लीजिए जो inclusive होगा या नॉर्मल क्लासरूम है, उसमें भी डाइवर्सिटी तो रहती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग